नहीं मैम, लिस्ट ऑफ हेडिंग में नहीं आती मैम। ये जो नहीं आती, मैच द इंफॉर्मेशन फाइंड करने, इंफॉर्मेशन नेशनल मैच पर। वाले में, वो भी आपको एक बार और डिस्कस, मतलब हम पहले स्टेप वही पिक करेंगे, मैच द हेडिंग वाला रख लेते हैं, मैच द इंफॉर्मेशन। और उससे अगले दिन ही हम लिस्ट उसका रख लेंगे, फिलिप्स का, एंड देन एमसीक्यूज चला जाएगा। एक चीज तो पहले उसका करनी तो मैम पड़ेगी। यानी कि 99% तो ऑफ वाला वो मेथड चल जाता है, अगर जिसमें ना समझ आए ना, ये हम्म। आर्टिकल ए एंड दा वाला, हाँ इसको जी, देख के हो जाता है लगभग। निकल आता है। चलो, मीन्स एटलीस्ट काम तो आ रहा है, जो हमने डेप्थ में डिस्कशन किया वो वर्थ इट हो रही है ना, बस। यस मैम। ठीक है, लेट्स टेक द डाउट्स। अब मैं पैसेज यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ साथ साथ, ठीक है। ओके। यस बेटे, मुझे आप क्वेश्चंस बताते जाना फर्स्ट पैसेज के अंदर पहले। क्वेश्चन 1 to 7 के बीच में कोई डाउट हो बेटे? नहीं मैम। कोई भी नो नहीं? मैम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 to 12। मैम इसमें एक गलत हुआ था, वो पता लग गया था मेरे को, मैंने जल्दी जल्दी में ये मेरा 12th गलत कर दिया था। मैंने इसमें ठीक ये लिख है, दिया था रिडक्शन इन रेट ऑफ एटमोसफेयर लिख दिया था। बाद में आंसर चेक किया तो सोचा। रेट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या लिखा आपने इसमें? धीरज, यू हैव गॉट म्यूट बेटे। मैम आज ऐसे क्यों हो रहा है, अपने आप ही हो जाते हैं क्या? आप भी बीच बीच में, आपकी भी मतलब वॉइस नहीं आ रही थी। बेटे कोई नेटवर्क इशू होगा, मेरी तरफ से तो वैसे ना हर एक चीज लैन पे चल रही है अब लैन पे तीन तो चार बार आई थी मैम आज बीच में, आपकी आवाज बीच बीच में। अच्छा मतलब लैन। आप बोल रहे थे पर मेरे पास नहीं आ रही थी। अच्छा, अब धीरज आपने म्यूट किया था अभी बेटे? मैम कॉल आ गई थी, अच्छा, ओके। उसकी वजह से ऑटोमेटिक म्यूट हो गया था। अच्छा, आपने क्या लिखा था, रेट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या लिखा था? यस मैम, वो रेट ऑफ रिडक्शन द रेट ऑफ एटमोसफेयर लिख दिया था मैंने, क्योंकि मैं इसमें लास्ट में से कर रहा था इसमें। अच्छा, लेकिन रेट ऑफ एटमॉस्फेयर कभी भी आप नोट करो, एटमॉस्फेयर का कोई रेट नहीं होता, कोई स्पीड यस नहीं मैम। होती, स्पीड किसी एक्टिविटी की होएगी। वही मैम, टाइमिंग को देखने के चक्कर में ना एक दो हो जाता है ऐसे। हाँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आगे पीछे वर्ड्स का, कि हम जो लिख रहे हैं उसमें हाँ। लॉजिक भी निकले। हम्म। ठीक है, अब रेट फिर तो ऑफ, बाद में आंसर देखते ही सीधा माइंड में आ गया था भी, यानी कि एटमोसफेयर का क्या रेट होगा, यानी कि हाँ रिडक्शन भी होगा। बिल्कुल उसमें ग्लोबल बिल्कुल, वार्मिंग दे रखा था, फिर वो ग्लोबल वार्मिंग सही का है। रेट हो सकता है, बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग किस स्पीड पे बढ़ी या पोल्यूशन का किस रेट स्पीड हो पे सकता है। घटी, पोल्यूशन का रेट हो सकता है, हम्म। क्राइम रेट हो सकता है, ड्रग रेट हो यस सकता मैम। है, किसी भी चीज का क्या रेंज है, रेट है, कितनी स्पीड पे वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो तो मैटर करता है, एटमॉस्फेयर का रेट नहीं हो सकता। ओके। मैम ये ऊपर वाला ऐसे लगाया था जैसे 11 था, इसमें टेम्परेचर दे रखा, टेम्परेचर के ये था भी, यानी या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, कूल ऐसा मिलेगा। इसमें वो बिल्कुल कूलर, कंडीशन हाँ दे रखी थी, मैंने कर कूलर दिया हुआ कंडीशन था। दे रखी। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। 10th हम्म। था, मैंने एन एसिडिटी लिख दिया था और उसका क्लाउड आना था। अच्छा, एसिडिटी आर फॉर्म्ड नहीं हो सकता, एसिडिटी इज फॉर्म्ड होता है, ओके। इज और इसमें आर का। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड आएगा। हाँ, उसमें वो क्योंकि दे रखा था, इसकी जगह डेवलप दे रखा था, फॉर्म्ड की जगह। हाँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो ये आपका आर वर्ड है, यानी ग्रामेटिकल वर्ड्स का खास ध्यान रखा करो, इज ऑन, इज एम आर, हैज हैव हैड, इन ऑन, अंडर, अबव, इनटू, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो ग्रामेटिकल बेसिक टूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, इनको ध्यान रखो बेटे। आर है तो आगे यहाँ पे कोई चीज प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर नहीं आ सकती। तो एसिडिटी एक मैम उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं ध्यान रहता जब करते हैं। आ, जब आंसर लिखने लगते हो ना, एक बार चेक कर लो कि क्वेश्चन देख लेती हूँ कुछ गलती एक से बार तो। जैसे फिलिप्स के अंदर जो आंसर लिख दिया ना, उसको एक बार अगर चेक कर लिया जाए चेक तो कर ठीक हो लो, जाता है। बिल्कुल, और फिलिप्स के इसके अंदर ही सेंस बन ज्यादा रही है कि नहीं। चांसेस होते हैं कि इसके सेंस दिक्कत आ रही है, या प्लूरल सिंगुलर की दिक्कत आ रही है, या वर्ब और नाउन की दिक्कत आ रही है, वो सब चीजें फिलिप्स में ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का फिलिप्स ही है। तो आपको इसके अंदर एक बार दोबारा क्वेश्चन को ना, आंसर लिख रहे हो ना जब, उस समय दोबारा रीड कर लो एक बारी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ के पहले आंसर ढूंढ चुके होते हैं, इतने में हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो आप एक बार उस Yes, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लोगे तो आपको फॉर्म दिख जाएगी कि हाँ, यहाँ पे फॉर्म मेरी सही आ रही है नहीं आ रही है, अब इज है या आर है, अब मैं यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगा रही हूँ या सिंगुलर, वो दिख जाता बेटे। ठीक है, ओके। हैबिट डाल लो कि फिलिप्स है तो खासतौर मैंने क्रॉस चेक करना है एक बारी। yes, sir। ओके, नेक्स्ट 13th, 13 हो गया था मैम। 14,
ओके, पैसेज 2 14 में डाउट था मैं। 14 में डाउट Yes, है। ma'am. ओके, we have this as okay. The writer refers to textile production in Britain. सबसे पहले टेक्सटाइल क्या होता है संतोष? टेक्सटाइल मतलब जो ग्लोबल लेवल पे जो उनकी सेलिंग वगैरह होती है। टेक्सटाइल का मतलब होता है ग्लोबल लेवल पे नहीं बेचा, टेक्सटाइल होता है जो कपड़े, कपड़े होते हैं ये ना जो। कपड़े में, अच्छा। हाँ इसमें ये आ जाता है, जैसे टावल वगैरह इनका आ जाता है इसमें सारे टेक्सटाइल में। सारे कपड़े, टेक्सटाइल का मतलब होता है जहां कपड़े बनते हैं, जहां कपड़े धागे से कपड़े में कन्वर्ट किए जाते हैं। एक धागा होता है, धागे की फॉर्म में आपको कपड़ा मिलता है, पहले धागा, धागे को यस पैरेलल इस तरीके से और इस तरीके से, जैसे मंजी बांधते हैं, अपन मंजी बनाते हैं, यस यस मंजी मैम, का वाण हम जब हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके। यस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल करके जब हम बुनते हैं किसी चीज को, स्वेटर बुनते हैं, तो वो भी टेक्सटाइल का ही डिपार्टमेंट है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मींस कपड़े की बनने की जो मतलब प्रोसेस है सारी, वो टेक्सटाइल के अंडर आती है, कपड़े के अंदर, कपड़ा प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है यानी कपड़े की जो प्रोडक्शन है ब्रिटेन में, ब्रिटेन कहाँ पे है? लंदन में। लंदन कहाँ है? यूके। ब्रिटेन, सॉरी लंदन में नहीं, ब्रिटेन यूके में है, यानी यस इट्स अ ब्रिटिश कंट्री। इन ऑर्डर टू, अब राइटर क्या कहता है कि वो कुछ कहता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में ब्रिटेन में, उसके थ्रू, मान लो मैं आपसे बात करें कि ना टेक्सटाइल प्रोडक्शन ब्रिटेन में ऐसी है वैसी है, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? इन ऑर्डर टू मतलब मैं इस बात को इसलिए रेफर मतलब कर इसका रही हूँ। मीनिंग क्या है? हाँ। यस, मैं आपको रेफर कर रही हूँ ये चीज किस लिए? इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू टेल यू कि हाउ मच मनी इज देयर, हाउ मच बिजनेस इज देयर इन दिस फील्ड, टू टेल अच्छा। यू, टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर नॉलेज। ये भी रीजन हो सकता है। अब राइटर ने क्या रीजन दिया है, वी नीड टू चेक दैट। पहला वो कहता है पॉइंट आउट हाउ डिफरेंटली इंडस्ट्रीज वर फाइनेंस्ड इन द पास्ट। वो ये बताना चाहता है कि इंडस्ट्रीज कैसे, फाइनेंस मींस उनको कितना, उनको पैसा कहाँ से मिल रहा था पहले के टाइम में ब्रिटेन में, उनको पैसा कहाँ से मिल रहा था इन कंपनीज को चलाने के लिए। Show how ओके। unnecessary tariff barriers are for countries today. Unnecessary means जरूरतमंद नहीं है, tariff barriers मैम means, हाँ मैं आपको टैरिफ बताती हूँ। मतलब? बैरियर्स टैरिफ, मैम, हर्डल। बैरियर्स तो हर्डल हो गया, बैरियर का मतलब, हाँ टैरिफ टैरिफ। मतलब हम कहते हैं ना कोई टॉप अप चार्ज लगना किसी के, मतलब कोई एडिशनल जैसे चार्ज कोई लगना, टैरिफ प्लान हो गया। एडिशनल चार्ज लगना, जैसे टैरिफ है, मतलब टैरिफ प्लान्स होते हैं, जैसे चाहे एडिशनल हो चाहे डिस्काउंटेड हो। टैरिफ का मतलब एक कोटेड प्राइस, आपको एक प्राइस कोट किया गया है, ठीक है। अब वो टैरिफ यानी आपका वो एडिशनल अमाउंट भी हो सकता है, रिड्यूस्ड अमाउंट भी हो सकता है, वो अमाउंट आपको किस तरीके से बैरियर कॉज कर रहा है आजकल की कंट्रीज में। एडिशनल प्राइस लगा लो, स्पेशली ओके मैम। एडिशनली लेके चलो आप इसमें, ठीक है। हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड हाउ इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन वर्क्स। इन्फेंट की, इन्फेंट यानी छोटे बच्चों की जो कपड़ों की इंडस्ट्री ओके। होती है, जो 1 साल से, जीरो की एज से, मतलब 1 डे की एज से लेके 3 to 4 years, 5 years, मैक्सिमम 3 years 4 years रहता है। 2 years का बच्चा इन्फेंट लिया जाता है, 2 2.5, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे ग्रो अप करने लग जाता है, ठीक है। तो अगर अब इन्फेंट में छोटे बच्चों की जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, वो, उसमें प्रोडक्शन कैसे होती है, ताकि वो रीडर को बता सके, वो अपनी सारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन ब्रिटेन में किस तरीके से हुई, वो इसलिए बता रहा है ताकि वो रीडर्स को, जो लोग इसको पढ़ते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, उनको समझा सके कि छोटे बच्चों की इंडस्ट्री, ठीक है, हाउ इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन वर्क्स। यहाँ पे बेटा मेरे हिसाब से प्रोडक्शन आना चाहिए, ऊपर टेक्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन से मैम related। फर्स्ट, ये सेकंड पैराग्राफ में है मैम इसमें। अगर हम इसको सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इनफैक्ट तो डिफेंडिंग टेक्स्ट न्यू, नहीं दे रखे मैम। ओके ठीक है, डिफेंडिंग न्यू सेक्टर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो जो बच्चों की इंडस्ट्री है कपड़ों की, वो कैसे बचाती है कि नई कंपनीज, अब देखो बड़ों की कंपनीज के अंदर कितनी ब्रांड्स है, यस मैम। अब छोटों के कपड़ों के लिए लोग ना ब्रांडेड लेना पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं कि इतना ब्रांड्स हमें क्यों परचेज करने ब्रांडेड कपड़े, अगले साल छोटे तो हो ही जाने हैं, वेस्ट जाएंगे।
ठीक है, तो वो इंडस्ट्री किस तरीके से रोकती है कि बाहर से फॉरेन कंपटीशन ना आए मार्केट में। अगर कंपटीशन तभी आएगा जब मतलब भाई लोग कपड़े आसानी से बार बार डिमांड तो ज्यादा खरीदते होगी। नहीं, डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन आसानी से तो कपड़े बार बार भी नहीं खरीदते लोग, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि हमारी खरीदे। लेकिन बच्चों की इंडस्ट्री किस तरीके से रोकती है, बच्चों की इंडस्ट्री में लोग ब्रांडेड कपड़े ज्यादा नहीं पसंद करते, तो बाहर की कंपनीज कम आएंगी। ठीक है, किस तरीके से वो कंपटीशन को बचाती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज कंपेयर यूरोपियन ट्रेड डेवलपमेंट विद दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो इसलिए बता रहा है ये सारा कुछ ताकि वो कंपेयर कर सके कि यूरोपियन की जो ट्रेड डेवलपमेंट है, यूरोप में जो ट्रेड यानी बिजनेस की जो डेवलपमेंट हुई है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेवलपमेंट हुई है ट्रेड यानी बिजनेस की, उन दोनों का कंपैरिजन कर सके, इसीलिए वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। अगर अब हम पैराग्राफ देखते हैं, पहले जो राइटर रेफर कर रहा है किस चीज के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात वो स्टार्टिंग से नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, वो कह रहा है ट्रेड के सेकंड बारे में। में। वैसे वो ट्रेड की बात शुरू कर रहा है सीधा। ठीक है, और फिर सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखते हो, इट सेज विद द एक्सेप्शंस of Switzerland, Belgium and the Netherlands, all the nations have become independently wealthy. बहुत सारे nations develop हो चुके हैं बजाय इन सिर्फ 3 को छोड़ के। Did so with the help of a mechanism economics call. उन्होंने एक चीज की मदद ली, एक पॉलिसी की मदद ली जिसका नाम था इकोनॉमिस्ट कॉल। इकोनॉमिक्स ने जिस चीज को सबसे ज्यादा माना, जिसका नाम था इन्फैंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। इन्फैंट यानी बच्चों की इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन, उस चीज को फॉलो करके लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, बाकी कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप किया, डिफेंडिंग न्यू सेक्टर्स, जिसकी वजह से नए सेक्टर्स। लेकिन बेटे इसमें आगे मैम द टेक्सटाइल आगे दे इंडस्ट्री रखे मैम, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर एग्जांपल। अगली हाँ फिर ठीक है, जो फिर ठीक है, क्योंकि इनिशियल लाइन में कहीं नहीं है, सो आई वाजंट रेडी फॉर इट। देन इट सेज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर एग्जांपल ऑन व्हिच द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी। अब देखो बेटे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सारी बात कर रहा है वो, इस बात का एग्जाम्पल दे रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दोनों एग्जाम्पल बाद में, पहले इस बात को अगर ऊपर लिख देता तो हमें क्लियर हो जाता कि इसी की बात हो रही है। इसने सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को थोड़ा सा घुमाया है। आपने इस चीज को पहले समझ के फिर इसको इसके साथ लिंक करना है। अगर आपने इसको पढ़ के इसके साथ लिंक कर रहे हो तब भी आंसर सही नहीं आएगा। मैम तब आपकी भी, इतनी देर आवाज नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आ रही संतोष? अब तो अभी तो आ आ रही रही मैम, मैम, बीच बीच में बीच में पॉज हो क्यों गए रुक थे। रही है? हाँ ज्यादा रुक रही है ना बार बार। धीरज काफी बार आई है ये प्रॉब्लम क्या आज? यस मैम, मैम आज मेरी 2-3 साइड से टाइम्स भी हो है। गए। हाँ संतोष भी यही बात बोल रही है। हम्म, ओके मैं आज देखती हूँ, मैंने हो सकता है 2-3 बार पीसी को हिलाया है शायद इस करके। आई विल चेक इट आउट टुडे। आज मैं इसको सेट कर दूंगी बेटे, आई विल वर्क इट आउट। सो आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने जो पहली स्टेटमेंट है ना इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन वाली, इसके बेस पे आंसर नहीं लगा लेना। आंसर तो हमारा स्टार्ट यहीं से हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल ऑन विच। अभी एग्जाम्पल किस चीज का दे रहा है? पिछली बात का, जो इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन की वजह से बाकी सारी कंट्रीज ने डेवलप किया। लोकेशन का हेर फेर कर रखा है इसने बेटे इसमें। यस मैम। ठीक है, लोकेशन को, फिर मैम जैसे फॉर एग्जांपल से स्टार्ट होएगी पर हाँ बेटे जो ये जो ये फॉर एग्जाम्पल जब उसने दिया ना, कि ये एग्जाम्पल किस चीज का दे रहा है पता है? इससे पिछली वाली बात ये का। कॉलोन लगा रखे है ना, इसकी वजह से ये ऊपर वाले से कनेक्ट कर रखे हैं इसमें। यस यस, जो ऊपर कोलोन लगा रखे हैं इससे पता लग रहा है कि ये सारी बात आगे इंटरकनेक्टेड चल रही है। और जो ये एग्जाम्पल दे दिया उससे पता लग रहा है कि एग्जाम्पल पिछली वाली लाइन का है। तो अब पंक्चुएशन का रोल समझ आ रहा है कि मैम कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं पंक्चुएशन। यस मैम। ठीक है, तो लोकेशन का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि लोकेशन आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इकट्ठा बता रहा है, और इसमें अब तो आंसर बिल्कुल क्लियरली हो रहा है। अब तो हो गया मैम अब क्लियर। तो बिल्कुल क्लियर है बेटे। बेटे लोकेशन आपके पास है, बस आपको सिर्फ उसको समझने में हेर फेर हुआ है। आई एम जस्ट समझने में हुआ मैम, ये ऊपर वाला छोड़ दिया था ना, वहीं से बस टेक्सटाइल से नीचे पड़ा टेक्सटाइल उसमें से फिर। है, लेकिन आपने जब टेक्सटाइल में उसने ब्रिटेन में दिया हुआ और फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किस चीज का होगा? तो ऊपर वाली बात का होगा ना, ऊपर उससे पहले कोई बात कही गई है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, उस बात को लिंक किए बिना आप आंसर निकाल ही नहीं सकते।
ठीक है, ओके। Yes, ma'am. सो हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड हाउ इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन वर्क्स, इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है। और वैसे भी अगर हम नोट करें, एमसीक्यूज को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किया जाता है। पॉइंट आउट हाउ डिफरेंटली इंडस्ट्रीज वर फाइनेंस्ड, पॉइंट आउट करें कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से फाइनेंस की गई थी पास्ट में। इंडस्ट्रीज के फाइनेंसिंग की कहीं बात हुई है? No, ma'am. पक्का? अगर हम टैरिफ की बात देखें तो 4th पैराग्राफ में की हुई है, और इससे मैम इसमें पहले नहीं थी फाइनेंस के बाद। फाइनेंस की कहीं बात नहीं हुई। ठीक है, अगर हम इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वी हैव सी ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है हाउ अननेसेसरी टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स की बात हो रही है 4th पैराग्राफ में। ठीक है, 4th पैराग्राफ को अगर आप चेक करते हो, अब it says clearly nations that are currently poor should be permitted to defend certain industries from competition with the help of tariff barriers। देखो, जो नेशन पुअर है उनको हमें परमिशन देनी चाहिए कि हम उनको डिफेंड करें, यानी उनको बचा सके उनकी जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, किससे? फॉरेन कंपटीशन से। अब हम किसी को बचा रहे हैं किसी चीज से, किसी चीज की मदद से, मदद किसकी? टैरिफ बैरियर की। हम पुअर कंट्रीज की कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ बैरियर्स नेसेसरी हुआ या अननेसेसरी? नेसेसरी हुआ। ऑब्वियसली। और वहां पे उसने बोला था टैरिफ बैरियर्स आर अननेसेसरी फॉर कंट्रीज टुडे। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, बी खत्म। उसके बाद डी ऑप्शन, कंपेयर यूरोपियन ट्रेड डेवलपमेंट विद दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन डेवलपमेंट को कंपैरिजन करने के लिए उसने ये बात कही है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन हमारा डिस्कस हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज का इन द पैराग्राफ। यूएस की बात कर रखी है फर्स्ट में, सेकंड में नॉट देयर, थर्ड के अंदर यूरोपियन की कहीं और बात हुई है बेटे? नो मैम, नीचे तो नहीं थी। नहीं हुई है ना। इससे नीचे एफटीओ की बात हो रही है, देन एफटीओ की आगे नीचे सारी बात हाँ है। यूरोप की बात है, और यूरोप और यूएस का कोई कंपैरिजन यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ कोई भी। यूएस की बात फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइंस में है, और एफटीयू की यहाँ पे इसमें यूरोप की बात इन पैराग्राफ्स में, लेकिन कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है। अफ्रीका की बात चल रही है, यूरोपियन की बात चल रही है, बट कंपैरिजन ऑफ यूएस कहीं पे भी नहीं है बेटे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा जब आंसर अगर अनक्लियर हो ना कहीं पे भी, तो आपको उसको एलिमिनेट करके भी देखना चाहिए। एमसीक्यूज टाइम मांगते हैं, लेकिन आप नोट करो, मैंने स्किमिंग किया तो मैंने कैसे किया? मैंने पैराग्राफ में मेन मेन चीज देखी है, एफटीओ कहाँ है, मैंने यूएस देखा, यूरोपियन कहाँ है, दोनों की कंपैरिजन की कोई बात चल रही है यूएस और उसकी, राइट? तो क्विक स्किमिंग से होता है, ऐसे नहीं। स्किम करोगे तो टाइम सेव होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको एलिमिनेट जब आप कर रहे हो ना, तो एलिमिनेशन के लिए आपको स्किमिंग भी आनी चाहिए, कि फटाफट पैराग्राफ को ना आंखों से निकाल लूं, एक बार स्कैन कर लूं कि इसमें कहीं यूरोपियन और उसका कंपैरिजन तो नहीं हो रहा। हर एक पैराग्राफ को मैंने बारीकी से एक बार फटाफट फटाफट ऊपर ऊपर से मैंने चेक कर लिया कि ऐसा कोई कंपैरिजन का यूएस के साथ तो कोई वर्ड नहीं है। क्लियर? तो एलिमिनेशन टाइम लेती है। एमसीक्यू ज्यादा आ जाए पेपर में तो बेटा, एमसीक्यूज और लिस्ट ऑफ हेडिंग जब ज्यादा आ जाए तो सोचो पेपर टफ है। ओके, नेक्स्ट इज 15th, एनी डाउट? No, ma'am. 16th? Yes, ma'am. Okay, according to the writer, a fair trade system could have the effect of, राइटर के हिसाब से अगर एक फेयर ट्रेड यानी जब बिजनेस है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंट हो, कुड ये हैव द तो क्लियरली इफेक्ट दिया ऑफ, था मैम। इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? हम इसको देखते हैं। फेयर ट्रेड, व्हाट इज एफटीओ? क्या है वैसे तो? व्हाट इज एफटीओ? इसकी अलग है मैम, एफटीओ की तो। नहीं, वैसे तो मैं कह रही हूँ व्हाट इज एफटीओ। अब हम फेयर ट्रेड को जब स्किम करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार हम क्या सोचेंगे? एफटीओ। एफटीओ बेटे ओ भी दे रखा आगे, ये मत भूलो, कोई कंपनी भी हो सकती ऑर्गेनाइजेशन है। दे रखा है, फेयर ट्रेड यस, ऑर्गेनाइजेशन। यस। तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ये। अगर आप अब फेयर ट्रेड को आप ढूंढने की कोशिश करो, ट्रेड की बात पहले पैराग्राफ में की हुई है, एक तो ट्रेड कैसे इंप्रूव हो सकती है, देन इन्फेंट की बात बीच में की हुई है,
थर्ड में पैराग्राफ मैम, ये में फेरेट सिस्टम हाँ बेटे, फोर्थ में है मैम, हाँ फोर्थ में मैम। बिल्कुल थर्ड यस, में। फेयर ट्रेड। देखो बेटे, फोर्थ के अंदर हमारी फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की हुई है, और उसने ये भी बताया हुआ है कि कैसे हम ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले टेरिफ बैरियर्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अगले लोकेशन फिफ्थ में मैम, नीचे वाले में, ए एक फेयर ट्रेड बेटे सिस्टम बेटे शुड बेटे वाले में। बात यहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसको एक बार क्लियर कर रही हूँ रीजन। मैं अपना ओके पैटर्न मैम। बता रही हूँ, अगर मैं पेपर में होती उसको स्किम कैसे कर रही हूँ, ठीक है। ओके इससे मैम। आप सीखोगे बेटे, इससे मार्क्स बढ़ेंगे आपके धीरे धीरे, देखना। तो मैंने क्या किया, एफटीओ को देखा, फॉरेन कंपटीशन को मतलब कम करने के लिए मैंने टैरिफ बैरियर्स हैं, फिर उसके बाद मैंने स्किम करके देखा कि ना तो सब्सिडीज है ना इंडस्ट्रीज इम्पोज की जाए इम्पोर्ट के, नॉट टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के ऊपर भी कोई टैरिफ ना लगे, कोई एडिशनल अमाउंट ना लगे। नेशन को फोर्स करना चाहिए कि उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो। फिर एफटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, मेरी स्किमिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अ फेयर ट्रेड सिस्टम शुड, अब हमारा आंसर लोकेशन यहाँ पे क्लियर है। स्किमिंग से मुझे ये पता लगता है कि आई एम श्योर कि इससे पहले मेरी लोकेशन नहीं है कुछ भी, इससे पहले मेरा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत हो सकता है। क्लियर? अगर मैं वो नहीं देख रही तो चांसेस है कि मेरा आंसर गलत होगा, मैं सीधा लोकेशन के ऊपर आ गई फिफ्थ। अगर मैं पीछे अगर नहीं चेक कर रही स्किमिंग के थ्रू कि मेरी बाय चांस इसकी कोई बात तो नहीं कर रखी, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा बेटे, ठीक है। ओके। हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी नंदन सर, हेलो, हेलो। Yes, beta. Sorry to keep you waiting. So in this, we have a fair trade system should or
So we should hope slowly push the world towards genuine free trade, which is likely to be the most equitable means of governing nations. यहाँ से हमारा आंसर है, which is likely to मैम be the most equitable means. ये एक जरिया है ताकि हम जो नेशंस हैं जो रूल कर रहे हैं हमें, गवर्निंग नेशंस के जो रिलेशनशिप्स हैं आपस में, वो अच्छे बने रहे। दो देशों के, चार देशों के, 10 देशों के आपस में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहे। किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू। ये सिस्टम क्या प्रोवाइड कर सकता है? एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है, मीन्स बाय विच द वर्ल्ड कुड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक इक्वेलिटी, जिसकी वजह से लोग इकोनॉमिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है। तो a fair trade system should, or so we should hope, slowly push the world towards genuine free trade. genuine free trade होने लगेगी इस सिस्टम की वजह से। ट्रेड यानी व्यापार, बिजनेस। फ्री माइंडेडली लोग जेन्युइनली, जेन्युइनली मीन जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, जेन्युइनली का मतलब कोई भी गड़बड़ ना हो, इस तरीके से ट्रेड होने लगेगी। तो अगर अब हम इसका आंसर देखते हैं, इफ वी गेट बैक, व्हाट आंसर डिड यू मार्क, संतोष? डी मैम। डी। And Dheeraj? Dheeraj, which answer did you mark? You marked the correct answer, I hope. Dheeraj, I think he has gone somewhere. Okay, बेटे अगर आप इसको देखो अब, business will succeed if they learn from established companies. कुछ सीखने को तो, sorry, improving safety in the majority of workplaces around the world. Safety of सेफ्टी इन द मेजोरिटी ऑफ वर्क प्लेसेस, हमारे वहां पे जो काम करने की जगह, सपोज ऑफिस है किसी कंपनी का, वहां पे सेफ्टी हो, इसकी तो कोई बात ही नहीं की उसने, नहीं की, राइट? इसकी तो कोई बात ही नहीं की उसने। व्हाट हैज ही टॉक्ड अबाउट बेसिकली? डिटेल मार्केट। बेटे देखो, सॉरी, आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 15 तो ठीक है। हाँ 16 है ये मेरा, मान लो मैंने नहीं पहले लाइन, पहले बात तो 16 की एकदम से वो मिस हो जाता है। अब बेटे ये मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में सेफ्टी हो गर्ल्स की, बॉयज के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, गर्ल्स के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, किसी तरह की माइंड पे कोई स्ट्रेस ना आए कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, या यहाँ पे क्रिमिनल्स ना आए, यहाँ पे कोई ब्राइबरी ना हो, उनको मतलब कोई टॉर्चर करने वाला ना हो, ये सब सेफ्टी है। अब ऑफिस की सेफ्टी की कोई बात नहीं हुई हुई, ठीक है, ऑफिस की सेफ्टी की कोई बात नहीं हुई। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन बी, अगर हम देखते, प्रिवेंटेड द कंटिन्यूड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है दिया हुआ। एनकरेजिंग स्टेट्स टू वर्क टुगेदर इन अ मोर इवन हैंडेड वे। स्टेट्स को यानी नेशंस या सरकारों को, या अब वहां पे नेशंस की अगर स्टेट्स है, स्टेट्स क्या हो सकती हैं? और स्टेट्स और क्या हो सकती हैं? हरियाणा स्टेट है तो इंडिया का पार्ट ना, ठीक है। टू वर्क टुगेदर इन मोर इवन हैंडेड वे, और अच्छे तरीके से। इवन हैंडेड मीन्स सबके हाथ एक समान चल रहे हैं, सबके हाथ एक समान चल रहे हैं। इवन हैंडेड मीन्स, हाँ कोऑर्डिनेशन है। ऑड हैंडेडली मीन्स हर कोई अपनी अलग अलग दिशा में चल रहा है। इवन हैंडेड मीन्स हर कोई सिमिलर चल रहा है, ठीक है। तो हर कोई इकट्ठे वर्क कर सके एक समान, जेन्युइनली, अगर जेन्युइनली है तो एक जैसे होंगे, इनजेन्युइनली है तो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन रहेगा इसका। डी, मेकिंग पॉलिटिशियंस एग्री टू मोर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छा ना हो इसकी कोई बात नहीं हुई, बिजनेस का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जैसे सिस्टम की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा यही आएगा इसके अंदर, सिस्टम जैसे नहीं, गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं, इकोनॉमी का सिस्टम, बिजनेस का सिस्टम, ट्रेड का सिस्टम, व्यापार का सिस्टम। अब बात तो सी में भी पूरी नहीं की हुई, वर्क टुगेदर की बात की हुई है, लेकिन एलिमिनेट करके, हाँ, और एलिमिनेट करके ये ऑप्शन फिर भी क्लियर हो रहा है बाकी ऑप्शन से। इट इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इट इज नॉट द परफेक्ट ऑप्शन, बट इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बाकी 3 को हटा के ये ऑप्शन बच जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट इज 17, 18, 19, यस मैम। 19 is in doubt. Okay, just a minute. What conclusion does the writer come to about the FTO system? FTO के बारे में उसको क्या conclusion मिलती है? ठीक है, you need to see, अगर हम FTO का सिस्टम देखते हैं ऊपर जाके, कंक्लूजन, FTO की कंक्लूजन लास्ट में भी हो सकती है और FTO की कंक्लूजन हमारी इस पैराग्राफ में भी हो सकती है, सेकंड पेज के ऊपर, पर्पस क्या है उसका। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन वैसे तो बेटा लास्ट में निकलनी चाहिए, क्या कंक्लूजन निकल के आती है एफटीयू के बारे में। अगर हम एक बार लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, at present it represents a mixture of gains and losses which are misleading compounded into a single figure. The loss of natural resources is added to the genuine addition of value provided by the application of labor. The FTO system would effectively separate these measures. The extraction and export of natural resources would in most cases be accounted by as a loss. The application of human labor would be measured as a gain. Nations would be able to, सारा उसने would be की फॉर्म में दिया हुआ है कि ऐसा होगा, किसके जरिए से, FTO सिस्टम would effectively, कंक्लूड कर रहा है, yes, would effectively separate these measures. FTO सिस्टम इन सारे measures को अलग अलग कर देगा। एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो बहुत ज्यादा अकाउंट की जाएगी एज लॉस। ह्यूमन लेबर जहाँ पे भी अप्लाई होगी अकाउंट की जाएगी, मतलब मानी जाएगी। और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर, जहाँ पे भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, वो चीज मानी जाएगी, वुड बी मेजर्ड एज अ गेन, उस चीज को हमेशा मुनाफा माना जाएगा। ठीक है, nations would be able to see immediately whether they are being enriched or impoverished through trade. Nations देश देख पाएंगे कि वो उनकी क्वालिटी बढ़ रही है, एनरिच हो रही है, या वो इम्पावरिश्ड हो रहे हैं, यानी उन गरीबी आ रही है उनके ऊपर व्यापार की वजह से, मतलब गरीबी आ रही है। ठीक है, ट्रेड की वजह से लोग देख पाएंगे, नेशंस देख पाएंगे। टू इंट्रोड्यूस दीज मेजर्स इन द फेस ऑफ resistance of the world's most powerful government and companies would require severe and unusual methods, but the goal of universal fair trade would permit the global economic, ये देखो जो इसका गोल है यूनिवर्सल फेयर ट्रेड का, वो परमिट करेगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक लेवलिंग है, जो ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जो लेवलिंग है, इकोनॉमिक्स यानी पैसे की, ट्रेड की, बिजनेस के जो लेवल है, वो जो है ना, विदाउट विच देयर कैन बी नो जस्टिस, वो लेवल बने रहे, परमिट करेंगे वो लेवल कि इस देश की डेवलपमेंट इतनी हो सकती है। नहीं तो कोई भी देश, मान लो यूएस है, यूएस कितना भी डेवलप कर जाए और बाकी देशों को डेवलप ही ना होने दे फिर। ठीक है, हाँ, तो इकोनॉमिक लेवलिंग होगी विच वुड, विदाउट विच, जिसके बिना कोई जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो मतलब हमें जस्टिस दिलाने में मदद करेगी, एक तरीके से फेयर सिस्टम हो जाएगा। 19th के अगर आप ऑप्शंस देखते हो, फैक्ट्रीज वुड बी सेटअप एंड जॉब्स क्रिएटेड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ऐसी कोई बात नहीं कि उसने की फैक्ट्रीज बनेंगी, उसने ये कहा है कि मुनाफा और नुकसान का पता लगने लग जाएगा, जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं वो मुनाफा माना जाएगा। ठीक है, राइट। मल्टीनेशनल कंपनीज वुड कंज्यूम फ्यूअर नेचुरल रिसोर्सेज, जो MNCs हैं वो कम नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगी, ये हम देखते हैं, मुझे भी दिखा नहीं लेकिन आई सी इट। द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड वुड डिक्रीज, जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उनका एक्सपोर्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट की भी कोई बात नहीं है। कंट्रीज वुड बी एबल टू कीप देयर रिसोर्सेज फॉर डोमेस्टिक मार्केट, कंट्रीज डोमेस्टिक की बात, ओके, कंट्रीज वुड बी एबल टू कीप देयर रिसोर्सेज, वो शायद इसका डोमेस्टिक, डी आंसर है। इसका बी आंसर नहीं है, इसका मेरे हिसाब से बी इसका है, आंसर बी है बेटे, बी ही है, बी ही है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताती हूँ क्या बेटे, इसका ना लोकेशन जो है ना, इसने यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्शन, देखो द एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज would in most cases be accounted as loss। अगर
नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाहर बेचा जाएगा, तो वो एक देश के लिए हमेशा लॉस माना जाएगा। तो फेयर ट्रेड सिस्टम के जरिए ये चीज क्या हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक्सट्रैक्शन है और एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी बेटे। और यहाँ पे उसने बोला है 19th के अंदर, इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस बट वुड बी वर्थ द, सॉरी, यस, वो गलत पढ़ दिया मैम। मैं गलत पढ़ गई, तभी मैं कहूँ आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द आंसर। मैं वही तो कह रही हूँ, समथिंग इज रॉन्ग। इट वुड हेल्प टू कम्बैट इनजस्टिस इन इट्स मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। देखो, एफटीओ के जरिए वो कह रहा है कि हमारा जो ट्रेड सिस्टम होगा वो आसान हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। और यहाँ पे यस वो कह मैम। रहा है कि कम्बैट इनजस्टिस मीन्स जस्टिस। इनजस्टिस को दबाना मुश्किल हो जाएगा। कम्बैट करना मीन्स दबाना, कम करना इनजस्टिस को। लेकिन एफटीओ के थ्रू तो इनजस्टिस होता है। दबाना कम करना आसान हो जाएगा, और वहां वो कह रहा है कि मुश्किल हो जाएगा। इट वुड, एक मिनट बेटे देखो, इट वुड हेल्प टू कम्बैट इनजस्टिस, सॉरी आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, कम्बैट मींस यस कम मैम, करना, इनजस्टिस है तो मतलब इनजस्टिस पॉजिटिव कम्बैट मींस कम करना। ये कम हेल्प करना, करेगा इनजस्टिस मतलब। इनजस्टिस को इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। आंसर ठीक है ये, वैसे ए ऑप्शन आपका क्लोज ऑप्शन है, ठीक है, एक बार इस आंसर को क्लोज ऑप्शन में रखो। कम करना आसान है, फेयर सिस्टम करने में मदद यस करेगा मैम। तो कम करेगा। इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस बट बी वर्थ द एफर्ट। ये प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करना तो डिफिकल्ट होगा बट वर्थ द एफर्ट, लेकिन अगर इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी इसके बारे में, इसकी डिफिकल्टी के बारे में अगर आप बात करो, इसमें कुछ कहा है कि ये लाइन थी डिफिकल्ट मैम, होगा? इससे वाली FT would effective separate their measures. Yeah, at present it is a mixture of gains and losses which are misleading compound in a single figure. The loss of natural resource is added to the genuine addition of value provided by the application of labor. System would effectively separate, यहाँ से आंसर नहीं है बेटा इसका। देखो जो ये लाइन दी हुई है ना, एट प्रेजेंट, आज के टाइम में जो ये एफटीओ है ये इस तरीके से दर्शाई जाती है एज अ मिक्सचर ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, दोनों चीजों को इकट्ठा दिखा रही है अभी ये। आने वाले टाइम में ये गेन्स अलग दिखाएगा और लॉसेस अलग। आज के टाइम में गेन्स और लॉसेस को, मुनाफे और नुकसान को इकट्ठा दिखा रही है, जिसकी वजह से मिसलीड कर रहा है कि हम उसको एक सिंगल फिगर में नहीं बता पा रहे, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारी चीजें अलग अलग करके बताएगा। वुड इफेक्टिवली सेपरेट दीज मेजर्स, वुड यानी कर पाएगा, फ्यूचर, इन दोनों लाइंस को मिला के बी ऑप्शन निकलता है बेटे। मैम टफ तो बहुत है ना ये टफ है, टफ है, नो डाउट, डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको इनडायरेक्टली मीनिंग समझना है। लेकिन अभी हम इसको एलिमिनेट करके देखते हैं बेटे। फैक्ट्रीज, सॉरी, इट वुड हेल्प टू नीचे वाली कम्बैट, हाँ ये क्लोज ऑप्शन था, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल जा रहा है। स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड would earn more trade, more through trade as a result of it। सारी दुनिया के जितने भी